हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ यूपी टीजीटी इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट के बारे में, जिसमें इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर दोनों के क्वेश्चंस होंगे और इम्पोर्टेंट वीडियो है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो शुरू करते हैं, वीडियो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ डिफिसिट इज। जो वर्ड है डिफिसिट, इसका एंटोनिम क्या होगा? तो डिफिसिट का मतलब होता है कमी। अब इसमें देखें, 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है शॉर्टेज, डेफिशिएंट, सरप्लस, स्कार्सिटी। तो 4 हैं। जैसा कि डेफिसिट का मतलब होता है कमी, शॉर्टेज ये भी होता है कमी, डेफिशिएंट ये भी होता है कमी, सरप्लस होता है अतिरिक्त, स्कार्सिटी होता है कमी। तो इसका पूछ रहे हैं एंटोनिम मतलब इसका उल्टा। तो इसका उल्टा क्या होगा? अपोजिट वर्ड सरप्लस, क्योंकि एंटोनिम होता है कमी और सरप्लस मीन्स अतिरिक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज ऑफ पब्लिक मनी फॉर वंस ओन बेनिफिट। पब्लिक के धन को अपने खुद के फ़ायदे के लिए प्रयोग करना। तो ये वन वर्ड है, तो इसका आंसर हो जाएगा, 4 दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला है मटेरियलिस्टिक, फिर अल्टिटेरियन, पेक्यूलेशन और सेल्फिशनेस। तो आंसर होगा इसका पेक्यूलेशन। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, पेक्यूलेशन। इसका मतलब होता है किसी से या छल से किसी के धन पर कब्जा कर लेना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमिस्मैटिक्स इज। ये न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? तो न्यूमिस्मैटिक्स का मतलब होता है मुद्रा शास्त्र या मुद्रा का अध्ययन करना, कॉइन का अध्ययन करना। तो आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन है, द स्टडी ऑफ टिकट्स, द स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, द स्टडी ऑफ कॉइन्स, द स्टडी ऑफ पॉट्स। आंसर हो जाएगा थर्ड, द स्टडी ऑफ कॉइन्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पीस ऑफ राइटिंग विच इज फुल ऑफ प्रेज इज नोन एज। पीस ऑफ राइटिंग, जो राइटिंग या लेख है जो भरा हुआ है प्रशंसा से, हम कह सकते हैं प्रशंसा करने वाला एक पीस है, गुणगान जिसे बोलते हैं गुणगान। तो इसे हो जाएगा पैनेजिरिक। तो ऑप्शन 4 हैं, एडमायरेशन प्रशंसा, पैनेजिरिक, हेडोनिस्टिक, फेरियरी। तो आंसर हो जाएगा सेकंड, पैनेजिरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर आ गया ये वन वर्ड मिसोलॉजिस्ट। मिसोलॉजिस्ट क्या होता है? हेटर ऑफ लर्निंग और रीजनिंग, हेटर ऑफ वुमनकाइंड, हेटर ऑफ मेल्स, हेटर ऑफ मैनकाइंड। तो आंसर हो जाएगा पहला, हेटर ऑफ लर्निंग और रीजनिंग। मिसोलॉजिस्ट होता है विद्यादोषी, मतलब विद्या या लर्निंग से नफरत करने वाला। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड आउट करेक्ट या करेक्टली पंचुएटेड वर्जन। माई सिस्टर कॉमा सुनीता कॉमा हैज़ गॉन टू दिल्ली, माई सिस्टर सुनीता हैज़ गॉन टू दिल्ली, माई सिस्टर कॉमा सुनीता, फिर कॉमा दिया है, हैज़ गॉन टू दिल्ली, माई सिस्टर, फिर वही आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट स्पेलिंग। इनमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? अल्केमिस्ट लिखा हुआ है, जो कि बेन जॉनसन का एक कॉमेडी ऑफ ह्यूमरस है शायद, तो वही एक अल्केमिस्ट। तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी ऑप्शन नंबर सेकेंड, अल्केमिस्ट, ALCHEMIST। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है इरेवोकेबल, IRREVOCABLE, करेक्ट है। इरेवोकेबल का मतलब होता है अटल या अपरिवर्तनीय, जिसे बदला नहीं जा सकता। उसके बाद सेकंड वर्ड है लोकेशियस। इसका मतलब होता है सेकंड वाले का बातूनी, जो ज़्यादा बोलता है। थर्ड ऑप्शन है ऑब्नोजियस। तो ऑब्नोजियस होता है आपत्तिजनक। और फोर्थ है पेनसिया,
तो यही इनकरेक्ट होएगा, क्योंकि इसकी स्पेलिंग जो होती है PANACEA, पैनासिया जिसे बोलते हैं रामबाण। यहाँ दिया है PANE, होगा PANACEA, तो करेक्ट ऑप्शन इज 4, चौथा है पैनासिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है ये। ही एडवाइज्ड मी टू कीप टू द लेफ्ट, इम्परेटिव सेंटेंस का है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, कीप टू द लेफ्ट। सेकेंड है ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, डू यू कीप टू द लेफ्ट। ये तो वैसे ही नहीं होगा, डू से स्टार्ट है, इंटरोगेटिव कर दिया ऐसे। ही एडवाइज्ड मी दैट, एडवाइज्ड के बाद दैट लगा दिया, ये भी इनकरेक्ट हो गया, ये तो इनकरेक्ट है ही। नॉन, ये भी नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, ही सेड टू मी कीप द लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है यू मे एड्रेस द चेयर, फिगर ऑफ स्पीच पता लगाना है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, मैन प्रोपोजेज, गॉड डिस्पोजेज, इसका भी बताना है फिगर ऑफ स्पीच। और क्वेश्चन नंबर ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12, जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, द फिगर ऑफ स्पीच इसमें बताना। तो इसके लिए देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच। पहला है, इसे देख लेते हैं पहले, मेटोनिमी, जिसे बोलते हैं लक्षण अलंकार, जिसमें कोई लक्षण दिखाया गया हो। तो लिखा है इन मेटोनिमी अ थिंग इज कॉल्ड बाय समथिंग एसोसिएटेड विद इट। इन मेटोनिमी, मेटोनिमी में अ थिंग इज कॉल्ड, एक वस्तु को पुकारते हैं, बाय समथिंग किसी और नाम से, एसोसिएटेड विद इट जो इससे संबंध रखता है। फॉर एग्जाम्पल इसका है यू मस्ट एड्रेस द चेयर, तुम्हें चेयर को एड्रेस करना चाहिए। यहाँ चेयर का मतलब है चेयरमैन, है ना। सेकंड है अ फुल पर्स नेवर लैक्स फ्रेंड, एक फुल पर्स के लिए कभी भी मित्रों की कमी नहीं होती। तो यहाँ पर जो अ फुल पर्स ये है, इसका मतलब है अ रिच फ्रेंड, एक अमीर मित्र। यदि किसी के पास रुपया है, पैसा या रुपया पैसा उसके पास में है, तो उसके पास मित्रों की कमी नहीं होती। तो यहाँ पर अ फुल पर्स का मतलब है अ रिच फ्रेंड। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है द पेन इज माइटर देन द सोर्ड, कलम तलवार से ज़्यादा शक्तिशाली है। यहाँ पर द पेन, पेन का मतलब द राइटर, और सोर्ड का मतलब सैनिक। तो यहाँ पर पेन को एड्रेस किया गया है राइटर के लिए, और सोर्ड को एड्रेस किया गया है सैनिक के लिए। इसी तरह से लास्ट वाला है आई वॉज रीडिंग शेक्सपियर। उसके बाद नेक्स्ट है एंटीथेसिस, इसे क्या बोलते हैं, विरोधालंकार, जो एक दूसरे का विरोध करता हो। डेफिनेशन है इसकी, इन एंटीथेसिस वन वर्ड और आइडिया इज सेट अगेंस्ट द अदर टू सिक्योर एन इफेक्टिव कॉन्ट्रास्ट बाय बैलेंसिंग। एंटीथेसिस में एक शब्द या आइडिया के लिए दूसरे के विरोध में ऐसे रखते हैं जो कि उसका विरोध का बैलेंस बना रहे, संतुलन बना रहे। एग्जाम्पल है इसका यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। संगठन जब होता है तब तो हम खड़े रहते हैं, और जब बढ़ जाते हैं तो गिर जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर है यूनाइटेड संगठन, यहाँ डिवाइडेड। एक तरफ यूनाइटेड की बात चल रही है और एक तरफ बात चलती है डिवाइडेड की। ऐसे ये है मैन प्रोपोजेज गॉड डिस्पोजेज। मैन जो है व्यक्ति या आदमी सुझाव देता है, लेकिन ईश्वर से निपटा देता है। इसकी हिंदी ये भी हो सकती है आदमी लाख करे वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। क्या बात है। उसके बाद में ये एक और है सिनेक्डोकी, इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट यूजेज अ पार्ट ऑफ समथिंग टू रेफर टू द होल थिंग। ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें पार्ट ऑफ समथिंग जो होता है, कोई सेंटेंस का पार्ट, वो पूरे वस्तु के लिए संबोधित किया जाता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ आपसे थ्रेड, थ्रेड मीन्स धागा, धागा, तो ये संबोधित किया गया है पूरे मतलब क्लॉथ्स के लिए। इसी तरह से ये सेंटेंस लिखा हुआ, एग्जाम्पल देख सकते हैं, जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। ये सिनेक्डोकी का एग्जाम्पल है। और ये रॉबर्ट ब्राउनिंग ने जो पोएम लिखी है
द लॉस्ट लीडर 1842 में, उसकी जो स्टार्टिंग वाली लाइन है जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, ये फर्स्ट लाइन है इसकी। तो ये 3 फिगर ऑफ स्पीच थे, ये इसलिए मैंने यहाँ पे करा दिए। अब ये ऊपर देखते हैं इसके पेपर के लिए, तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब देखिए पहला है यू मे एड्रेस द चेयर, अभी एग्जाम्पल कराया ये, तुम्हें चेयर को संबोधित करना चाहिए। तो चेयर का मतलब चेयरपर्सन या चेयरमैन, तो ये कौन सा होगा, अभी कराया है ये कि आपको चेयर के लिए संबोधित करना चाहिए। तो चेयरपर्सन मतलब मेटोनिमी, लक्षणालंकार। उसके बाद है मैन प्रोपोजेज गॉड डिस्पोजेज, वही आदमी लाख करे क्या होता है, वही होता है मंजूर खुदा होता है। तो ये हो जाएगा एंटीथेसिस, इसका ये हो जाएगा, और इस वाले का मेटोनिमी। उसके बाद है नेक्स्ट, ये आ गया जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, तो ये कौन सा जाएगा, सिनेक्डोकी। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है हु ऑफ द फॉलोइंग was not the contemporary of वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का कंटेम्प्रेरी कौन है या कौन नहीं है। रॉबर्ट सॉदी ये भी इन्हीं के साथ के थे, सर वाल्टर स्कॉट ये भी इनके साथ के थे, विलियम हेजलेट ये भी इनके साथ थे, AC स्विनबॉर्न ये नहीं थे। ये 18 के बाद शायद ये विक्टोरियन एज के हैं, तो ये नहीं होगा। आंसर हो जाएगा पहला ओनली 1। करेक्ट आंसर इज ओनली 1, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14 है विच कैरेक्टर इज एसोसिएटेड विद द अर्थ, ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो अर्थ से रिलेट करता है या एसोसिएटेड है। पहला शेक्सपियर्स एरियल, ये भी नहीं है, ये उड़ता रहता है हवा में। शेक्सपियर्स पक, जो पहला ऑप्शन है शेक्सपियर्स एरियल, ये टेम्पेस्ट में है। और सेकंड वाला पक ये मिडसमर्स नाइट ड्रीम में है। और शेक्सपियर्स कैलिवन ये भी टेम्पेस्ट में है। तो यही वाला है जो द्वीप समूह पर रहता है, ये फिलहाल ये अर्थ से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है दिस इज द बुक विच बिगेन एज अर्ली एज 1799 एंड फिनिश्ड इन इट्स वर्जन इन 1805 बट नॉट पब्लिश्ड अंटिल 1850। दिस बुक इज, ऐसी कौन सी बुक है विलियम वर्ड्सवर्थ की जो 1799 में उन्होंने इसे स्टार्ट किया था लिखने के लिए और 1805 में कंप्लीट किया था और 1850 में जो है पब्लिश हुई थी। तो आंसर इज क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 वर्ड्सवर्थ द प्रिल्यूड, यही है जो कि 1799 में इसके लिए लिखना शुरू किया था, 1805 में कंप्लीट हुई थी, 1850 में पॉस्ट्यूमसली उनके मरने के बाद में ये पब्लिश हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है इंडिया इज अ नोबल गॉर्जियस लैंड टीमिंग स्पेस नेचुरल वेल्थ फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रेपोजिशन। तो इंडिया इज अ नोबल, इंडिया नोबल है, गॉर्जियस अच्छा, लैंड भूमि है या शानदार भूमि है, टीमिंग, टीमिंग का मतलब होता है भरा हुआ। तो इसके बाद में जब भी प्रेपोजिशन आता है तो आता है विद। तो करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17 लीव्स डांसिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। लीव्स पत्तियाँ, डांसिंग नाचती हुई पत्तियाँ। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा पैथेटिक फैलेसी का। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है 1। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Here are some names of Shakespeare's plays which one does not use cross dressing as a device. As You Like It, Julius Caesar, Cymbeline, Two Gentlemen of Verona। ये 4 प्ले दिए हैं विलियम शेक्सपियर के। इन 4 प्ले में ऐसा कौन सा प्ले है जिसमें क्रॉस ड्रेसिंग नहीं है। तो ये क्रॉस ड्रेसिंग होता क्या है, क्रॉस ड्रेसिंग को हम सही से ही समझ सकते हैं डिस्गाइज। डिस्गाइज मीन्स भेष बदलना। जिस प्ले में कोई कैरेक्टर भेष बदलता है, डिस्गाइज के रूप में आता है, तो हम उसे बोलते हैं क्रॉस ड्रेसिंग। अब आप देख सकते हैं पहला है एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट का जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का, कॉमेडी ऑफ मैनर्स मानते हैं इसे। 2021 में इसका क्वेश्चन भी आया था, तो ऑप्शन करेक्ट माना गया था।
कॉमेडी ऑफ मैनर्स। तो इसमें जो हीरोइन है इसकी रोजालिंड, वो डिस्गाइज करती है गनीमेड, है ना। तो यहाँ भी ये भी नहीं होगा। जूलियस सीजर इसमें नहीं है। सिम्बेलिन, तो सिम्बेलिन है, सिम्बेलिन में एक कैरेक्टर है डॉटर ऑफ सिम्बेलिन। इसकी डॉटर है जो सिम्बेलिन की, उसका नाम है, क्या नाम बताया था अभी, इसकी डॉटर जो है इमोजेन, सॉरी ध्यान नहीं आ रहा है। तो उसकी जो डॉटर है सिम्बेलिन की, वो भेष बदलती है एक लड़के के रूप में और नाम रखती है अपना फिदेल, FIDELE, FIDELE, ये अपना भेष बदलती है। और फिर आया टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, तो इसकी एक कैरेक्टर है जूलिया, है ना, ये एक कैरेक्टर है। और ये भेष बदलती है, एक पेज बॉय बनती है, पेज बॉय नौकर कोई बोलते हैं, एक पेज बॉय बनती है ये, और नाम रखती है अपना सेबेस्टियन। तो इस तरह से एज यू लाइक इट की हो गई रोजालिंड, जो कि बनती है गनीमेड। जूलियस सीजर में कोई भी नहीं है। सिम्बेलिन में हो गई ये जो फिदेल हो गई। और टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, इसमें हो गई जूलिया। इस तरह से आपका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड ऑप्शन, जूलियस सीजर। इसमें ऐसा कोई नहीं है जो डिस्गाइज करता हो। उसके बाद आपका क्वेश्चन है 19, क्वेश्चन नंबर 19 है वेयर शैल वी थ्री मीट अगेन, वेयर डज दिस लाइन अपीयर। जहाँ पर हम तीनों मिलेंगे, ये कहाँ पर आया है, तो ये विलियम शेक्सपियर का प्ले है मैकबेथ, ट्रेजेडी है। उसमें प्ले की स्टार्टिंग यहीं से होती है, थ्री बिचेस कहती हैं फेयर इज फॉल, फॉल इज फेयर। तो उसी एक्ट में ये भी कहा गया है, थ्री बिचेस कहती हैं कि हम तीनों अब कहाँ मिलेंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। ये हमने इस प्रैक्टिस सेट, जो पहला प्रैक्टिस सेट है, इसके क्वेश्चन 19 देखे और क्वेश्चन नंबर जो 20 है इससे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।